पूर्णिया से रुके पार्लिमान पप्पू यादव को एक बार फिर धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने पप्पू यादव को 24 घंटे की मोहलत भी दी है। व्हाट्सएप मैसेज पर धमकी देने वाले ने लिखा है कि आखिरी 24 घंटे है पप्पू यादव के पास। इस मैसेज में धमाके का एक वीडियो भी भेजा गया है और सीधे बात करेंगे। हमारे साथ खुद इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव। पप्पू यादव जी, आपका बहुत हम वेलकम करना चाहेंगे सलाम टीवी में और आपसे हम एक बार फिर से यही समझने की कोशिश करेंगे। बार बार आपको इस तरह की धमकी दी जा रही है, नया मामला सामने आया है, क्या कुछ कहेंगे सर? जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। देखिए एक बात समझिए जी, 1.5-2 महीने से हमको 24 बार 24 जगहों से धमकी मिली जी। हमारे लाइफ में धमकी का कोई संबंध नहीं है, हमारे लाइफ में डर का कोई संबंध नहीं है, मेरे लाइफ में नफरत का कोई संबंध नहीं है, मेरे लाइफ में बाइफर्केशन का कोई संबंध नहीं है। मेरे लाइफ में सिर्फ विकास और सिर्फ इंसानियत और सिर्फ जस्टिस, इंसान को भगवान मानना। इसके अलावा मैंने 3 किताब पढ़ा है, एक मदद करना, भगवान मानना और जस्टिस की बात करना। सच्चाई के लिए और संविधान और इस देश के लिए 1 लाख गोली खाना पड़ेगा और 1 लाख बार मरना पड़ेगा तो मैं कंप्लीट रेडी हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं कौन क्या करता है। हम महाराष्ट्र में सभा किए, हम मोटरसाइकिल से जंगल जंगल हम झारखंड गए। हम तो कभी सुरक्षा की मांग नहीं किए, हम तो कभी भी हम कॉमन मैन की तरह फ्री रहते हैं, हम तो कभी बात ही नहीं करते हैं सुरक्षा की। सरकार कंगना को दे या रंगना को, सरकार सुधीर चौधरी को दे या आरएसएस के चीफ को या कौन किसी को दे, वो उनका दायित्व है, वो तय करे कि सुरक्षा किसको देना, हमें देना है या नहीं देना है, वो सरकार जाने। सरकार इतना तो बताए कि धमकी कभी मलेशिया कभी पाकिस्तान, इतना तो कहे कि कौन है, क्यों है, क्यों दे रहा है धमकी, इसके पीछे कौन है, ये तो बता दे। सुरक्षा नहीं चाहिए सरकार से हमें, सच कह रहा हूँ। जी जी जी। अब तो वो लोग परिवार तक चले गए, परिवार का फोटो भेजता है, तब मैं क्या करूं? छोड़ दूं मैं? जी पप्पू यादव जी, बिल्कुल आपके जज्बात यहाँ पर हम समझ रहे हैं और सबकी दुआएं आपके साथ हैं। खुदा न खास्ता आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन आपसे हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार से बार बार सुरक्षा की बात की जा रही है कि कम से कम सुरक्षा दी जाए, लेकिन इस सब के बीच में ये जो धमकियों का सिलसिला जो शुरू हो गया है, किसी तरह से सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? पक्ष में अरविंद केजरीवाल को और हेमंत सोरेन को ही मुख्यमंत्री को जेल क्यों भेजा गया? राहुल गांधी पर ही क्यों लगातार हमले और उसको मरवाने की कोशिश और हेमंत सोरेन को मरवाने की कोशिश क्यों हो गई? क्या यही दोनों बेईमान थे? विपक्ष को सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जो सरकार की बात करेगा, जो सरकार के झूठ के साथ खड़ा होगा, जो देश तोड़ने के लिए खड़ा होगा, जो संविधान मिटाने के लिए खड़ा होगा, जो लोकतंत्र बचाने के लिए खड़ा नहीं होगा, सरकार उसके साथ हो। जो मणिपुर को जलाने के लिए खड़ा होगा, सरकार उसको सुरक्षा दे। जो आसाम को जलाने के लिए खड़ा होगा, सरकार उसके साथ हो। दिस इज द इम्पोर्टेंट। सरकार सच्चाई के साथ खड़ा नहीं हो सकती, सच बोलने वालों के खिलाफ सच के साथ खड़ा नहीं हो सकती। आप जानिए अदानी के पीछे कौन, ईवीएम के पीछे कौन, ये सवाल सरकार का नहीं है। धरती के नीचे क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। जी पप्पू यादव जी प्लीज। क्या बोला जाए भैया? जी पप्पू यादव जी, हम आपसे ये ज़रूर समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपने इतना कीमती वक्त जो है हमारे सलाम टीवी के नाज़रीन को दिया है और अपनी बात आप हमेशा से बेबाकी के साथ रखने के लिए शुरू से जाने जाते रहे हैं, तो हमारे इस मंच से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? बस सरकार जांच करा दे। मलेशिया, पाकिस्तान, नेपाल और सरकार गुजरात में और छत्तीसगढ़ में जिस दोनों क्रिमिनल को रखे हुए हैं, सरकार उसको तिहाड़ भेजे और तिहाड़ भेज के उसकी पूरी इंक्वायरी कस्टडी ट्रायल करे। और भारत में अभी 4
इनकाउंटर किया गया अभी परसों चंडीगढ़ में। जिस दिन प्रधानमंत्री चंडीगढ़ गए थे उस दिन धमकी दे करके बम छोड़ा गया। 4 उस क्रिमिनल के लोग मारे गए। पंजाब था तो मर गए, लेकिन क्या छत्तीसगढ़, क्या गुजरात में, महाराष्ट्र में मरेंगे ये लोग? क्या बिहार में मरेंगे ये लोग? उत्तर प्रदेश में सियासत होगी, वहां मरेंगे विपक्ष के लोग, उनके जात के लोग नहीं मरेंगे, दूसरे लोग मरेंगे। तो न्याय कहां मिलेगी? जस्टिस कहां मिलेगी? सरकार से मैं अपेक्षा नहीं करता हूं, उन्हें उनसे न्याय नहीं मिल रहा, और ना सरकार सुरक्षा हमें देगी, ना हमें चाहिए। जी बिल्कुल पप्पू यादव जी, और जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि आपके जो खुद जानिसार दोस्त हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये भी एक काबिले तारीफ बात है। सर यहाँ पर हम आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आप इस वक्त अपना कीमती वक्त हमें दे रहे हैं, संभल वाले मामले पर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? सर देखिए, मैं एक बात बताता हूँ जी। सरकार जब कोई बड़ी मुद्दे होते हैं, ईवीएम के मुद्दे, अदानी के मुद्दे, केस का मुद्दा, तो उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए सरकार के पास कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, उग्रवादी, आतंकवादी, 11 साल के बाद 17 लाख दुनिया में रोहिंग्या है, वर्ल्ड में 17 लाख। 11 साल पीएम होने के बाद क्या रोहिंग्या आया? आप 23 साल मुख्यमंत्री रहे झारखंड में, वहां आपने एक भी रोहिंग्या को क्यों नहीं खोजा? 23 साल के बाद हेमंत सोरेन जी के 5 साल के बाद आप इस मुद्दे को उठाते हो। और प्रधानमंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूँ, 11 साल, आप 2 साल पहले इस 11 और 6 के बीच में आज ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप निचले कोर्ट से ऑर्डर ले लेके थे? क्या मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च आजादी के पहले जब बौद्ध आए, जब कृष्ण आए, राम आए, रहीम आए, नानक आए, तब ये बने थे? बाप दादे ने, पुरखों ने इस जमीन को, जगह को तब दिया था। ये जमीन किसी हिंदू का है क्या? मंदिर का जमीन हिंदू का होता है क्या? मस्जिद किसी मुसलमान का होता है क्या? मदरसे किसी मुसलमान का होगा क्या? गुरुद्वारा किसी सिख का होगा क्या? चर्च किसी ईसाई का होगा क्या? वो तो कंप्लीट रूप से सबका है, और वो तो किसी, उसकी संपत्ति, उसकी सारी चीजें, वक्त पर किसका अधिकार है? कई मुसलमान नहीं है, उन्होंने तो दे दिया अल्लाह को। तो आप हर मुद्दे को बांटने की कोशिश, आपसे मणिपुर क्यों नहीं आज तक बचा? मणिपुर को क्यों नहीं संभाले आप? मणिपुर में दिल्ली मर्डर क्यों होता है? दिल्ली बम क्यों चलते? दिल्ली लोग क्यों मरते हैं? और आप ही के स्टेट में ऐसा क्यों होता है? जहां आपके स्टेट है वहां आप जबरदस्ती जाकर के देखिए। एक बात समझिए, किसी के घर में आप ढुकिएगा, किसी के विचार और किसी भी जाति, धर्म और के विचारों पर हमले कीजिएगा, तो यह लोगों के लिए मरने जीने की बात हो जाती है, और सबके लिए होता है। सरकार जबरदस्ती चीजों को खत्म करना चाहती है। सरकार जबरदस्ती देश में समाज बांटना चाहती है। कभी हरियाणा जाके बैठा ना कतिले जुटो नाटक करे, कभी हरियाणा जाके जाट के खिलाफ बात करती है, कभी पंजाब जाके सिख के खिलाफ बात करती है। जहां मुसलमान नहीं है, जाट गैर जाट, सिख गैर जाट, हिंदी गैर हिंदी, मत्तो गैर मत्तो, मराठी गुजराती, बिल्कुल बिल्कुल। और जहां मुसलमान है हिंदू मुसलमान, जहां मुसलमान नहीं है वहां दूसरे बड़े जात को गाली दो,
बिल्कुल बिहार बिल्कुल यूपी और पप्पू कोई यादव यादव को गाली जी, दो। बिल्कुल आपका बहुत 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 शुक्रिया हम यहाँ अदा करना चाहेंगे पूरी सलाम टीवी की टीम की तरफ से कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाला और बेबाकी के साथ अपने तमाम ख्यालात का इजहार किया। तो हमारे साथ मौजूद थे पूर्णिया के एमपी पप्पू यादव जी, खुद वो फोन लाइन पर थे और उन्होंने यहाँ अपनी सुरक्षा को लेकर साथ ही साथ संभल मामले को लेकर अपने बेबाकी से अपने तमाम इजहार ख्याल किया है। एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, उसको संभल जाने की इजाजत नहीं मिली है।